वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट योर साइट। आज हम बात करेंगे कुकीज के बारे में कि कुकीज क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। इन सब बातों को जानने के लिए और हैकर्स से खुद को बचाने के लिए इस वीडियो को कुकीज जो होते हैं वो बिस्किट्स होते हैं। हम उन्हें खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। आमतौर पर तो लोग यही कहते हैं और यही जानते हैं, मगर कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कुकीज का अलग ही मतलब होता है। कुकीज जो है इंटरनेट की दुनिया में आपकी भूख को मिटाते हैं, तो कभी कभी आपकी भूख को बढ़ा भी देते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपके कुछ परेशानियों को दूर करते हैं, आपको कुछ फैसिलिटीज देते हैं, तो कभी कभी आपकी परेशानियां बढ़ा भी देते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं परेशानियों को और इन कुकीज की इन्हीं खूबियों के बारे में बात करेंगे और इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जानें कि कुकीज क्या होते हैं, कैसे काम करता है और इसकी वजह से आपकी प्राइवेसी को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या दिक्कतें पहुंच सकती हैं और आपको कुकीज को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको अपने ब्राउजर से कुकीज को इनेबल करना चाहिए या डिसेबल करके रख देना चाहिए। कुकीज जो होती हैं वो स्मॉल डेटा फाइल्स होते हैं जो कि आपकी वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर पर सेव करती है जब भी आप किसी ऐसे वेबसाइट पर विजिट करते हैं जो कि कुकीज यूज करता है। ये ऐसे डेटाज होते हैं जैसे यूजर नेम, पासवर्ड या ऐसे मॉडिफिकेशन जो कि आपने वेबसाइट पर किए हैं, जैसे थीम चेंज कर देना या आपने जब भी किसी शॉपिंग साइट पर जाकर के शॉप किया, आपने जितने सामान कार्ट में ऐड किए हैं वो सारे डेटा कुकीज सेव कर लेती है आपके कंप्यूटर के सब फोल्डर्स में। और जब आप उस वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं, ब्राउजर को बंद कर देते हैं और जब दोबारा आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको वो वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही मिलती है, यानी जितने भी आपने चेंजेस किए हैं बिल्कुल मौजूद वहाँ पर रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं और जब फिर से वापस जाते हैं तो ये जो सारे कुकीज जो आपके फोल्डर्स पे, जो आपके कंप्यूटर पे सेव हुए हैं, वो सारे कुकीज को आपकी ब्राउजर सर्वर पे ट्रांसमिट करती है और इसकी मदद से आपको वो वेबसाइट बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा आपने छोड़ा था। इसी तरह से कुकीज आपकी हेल्प करती है आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में और मजेदार बनाने में। और जब मैं आपको इतनी सारी बातें कुकीज के बारे में बताता हूँ, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या सारे वेबसाइट एक ही तरह के कुकीज का इस्तेमाल करते हैं, या कुकीज के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, या फिर ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुकीज के जनरली 3 टाइप्स होते हैं जो कि हैं सेशनल कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज एंड थर्ड पार्टी कुकीज। और इसके और भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग टाइप्स हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर जनरली ये 3 टाइप्स जो कि मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं ये यूज होते हैं या फिर लोगों को बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं सेशनल कुकीज या फिर सेशन कुकीज के बारे में बता दूं कि जो सेशन कुकीज हैं वो आपके डेटा को आपके कंप्यूटर पर स्टोर करती है। जब तक आप उस वेबसाइट पर हैं, जब तक आप किसी वेबसाइट पर हैं, उस वेबसाइट पर सर्फ कर रहे हैं, उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तब तक वो सारे कुकीज मौजूद रहती हैं। और जैसे ही आप वेबसाइट के बाहर आ जाते हैं, ब्राउजर को बंद कर देते हैं, वो सारे डेटा यानी कि जो कुकी है वो डिलीट हो जाती है, एक्सपायर कर जाती है। यानी कि जब आप दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता, बिल्कुल नॉर्मली आप ओरिजिनल जैसा आप फर्स्ट टाइम जैसा विजिट करते हैं वैसा ही मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आप लॉगिन करते हैं, वहाँ पे सब कुछ आप सर्व करते हैं, यूज़ करते हैं और दोबारा जब वेबसाइट को बंद कर देते हैं और वापस जब विजिट करते हैं तो वो आपको फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे परसिस्टेंट कुकीज़ के बारे में। परसिस्टेंट कुकीज़ जो हैं वो ऐसे कुकीज़ हैं जो कि जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, वहाँ पे जितने भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी चीज़ कर रहे हैं, वो सारे हिस्ट्रीज को, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड्स को अगर आप अलाउ करें तो, और जितने भी ऑटो फिलिंग डेटाज हैं जैसे आपके एड्रेस नंबर्स या फिर अलग अलग चीज़ें, वो सारी चीज़ों को ये सेव रखता है आपके कंप्यूटर के सब फोल्डर्स में। और जब आप एग्जिट कर देते हैं उसके बाद भी ये डेटा वहाँ पे सेव रहता है और फिर जब आप दोबारा विजिट करते हैं उस वेबसाइट को तो वो बिल्कुल वैसा ही वेबसाइट रहता है जैसा आपने लास्ट टाइम छोड़ा था, यानी कि सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद रहती हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो कुकी है, वो तब तक आपके कंप्यूटर पर मौजूद रहती है जब तक आप उसे मैनुअली डिलीट ना कर दें या फिर वो खुद से एक्सपायर ना हो जाए, जितने दिन के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है कंप्यूटर पर रहने के लिए। अब बात करेंगे थर्ड पार्टी कुकीज़ के बारे में। जो थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं वो ऐसी कुकीज़ हैं जो आपके सारे मूवमेंट को ट्रैक करती है। सारे मूवमेंट को ट्रैक करने से मतलब है कि आप जब भी वेबसाइट पर सर्फ करते हैं
तो आप जितने भी चीज़ कर रहे हैं, आप जितने भी एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, आप जितने भी लिंक्स पर क्लिक कर रहे हैं, सारे डेटा को ये स्टोर करती है, सारे आपके हिस्ट्रीज को स्टोर करती है, आपके मूवमेंट को ट्रैक करती है और इसे यूज़ करती है दूसरे कंपनीज को दे करके, सेल करके, या फिर उसे देती है ताकि वो आपकी अपनी मार्केटिंग बढ़ा सके। और उसी की हेल्प से आपको अलग अलग एड्स दिखते हैं। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी अलग चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, किसी अलग टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, या फिर कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो कि आपको चाहिए, तो आपको जितने भी एड्स हैं, यानी कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे या फिर जो भी आपको इंटरनेट पे एड्स मिलेंगे, वो सारे एड्स बिल्कुल उसी से रिलेटेड मिलेंगे। और ये सब होता है थर्ड पार्टी एप्स की मदद से, जो वेबसाइट्स हैं आपको इन्हीं कुकीज़ के डेटा की वजह से वो सारे एड्स दिखाते हैं जो आपको चाहिए। इसी तरह से और भी एक कुकी है जिसे सिक्योर कुकी कहा जाता है। सिक्योर कुकी जो होता है वो इंक्रिप्टेड डेटा स्टोर करता है, और ये जो ट्रांसमिशन करता है ये सिर्फ इंक्रिप्टेड ट्रांसमिशन करता है, यानी कि HTTPS की। ये यूज होता है पेमेंट चेकआउट के टाइम पे या फिर पेमेंट ट्रांजैक्शन के टाइम पे ये कुकीज यूज होता है। और जो बैंकिंग वेबसाइट्स हैं वो सिक्योर कुकीज का ही इस्तेमाल करती हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ऐसे ही हम बात करेंगे कि कुकीज क्या हमारी हेल्प करती हैं या इससे हमारी प्राइवेसी को कोई नुकसान है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कुकीज़ हमारी इतनी सारी डेटा को स्टोर करता है, बहुत सारी कुकीज़ हैं जो हमारे डेटा को दूसरों को देता है। ठीक उसी तरह से आज हम बात करेंगे क्या ये हमारे प्राइवेसी के लिए सोचने की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुकीज़ हैं वो प्राइवेसी के लिए ज़्यादातर कोई परेशानी तो नहीं है, मगर हाँ ये हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि अलग एक्सपीरियंस देना। जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं दोबारा तो बिल्कुल वैसा ही मिलना, या फिर कुछ ऐसे डेटाज हैं जो हमें बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद फिल हो जाती हैं। यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड को याद रखना, तो ये सब चीज़ तो हमारे लिए अच्छी ही है, मगर इसमें दिक्कत क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई वेबसाइट को हम एग्जिट कर देते हैं, जो डेटा जो कुकी वहाँ पे स्टोर हो जाता है हमारे कंप्यूटर में, तो जब हम दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करते हैं उस ब्राउज़र से, तो उस डेटा को ब्राउज़र जो है वो सर्वर पर सेंड करता है। और जब सर्वर पर सेंड करता है तो उन दोनों के बीच लेन देन होता है, यानी कि डेटा पहले तो सेव होता है, उसके बाद फिर ट्रांसमिट होता है। तो इस लेन देन के बीच, यानी कि इस ट्रांसमिशन में इन दोनों के बीच अगर कोई एंटर कर जाए, कोई हैकर एंटर कर जाए, तो वो आपके डेटा को देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, और चाहे तो यूज़ कर सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है। और ज़्यादातर हैकर्स इन्हीं के बीच एंटर करने की कोशिश करते हैं आपकी डेटा को यूज़ करने के लिए। और दूसरी बात ये रही कि थर्ड पार्टी कुकीज़ जो हैं वो आपके डेटा को सेल करती है अलग मार्केटिंग कंपनीज की को, ताकि वो अपनी मार्केटिंग बढ़ा सके। ऐसे वेबसाइट को जो एड्स शो करते हैं ताकि वो अपने एड्स व्यूअर को, मतलब यानी कि अपने कंटेंट के हिसाब से व्यूअर्स को टारगेट कर सकें कि किसे कौन सा ऐड चाहिए, किसे कौन सा बुक चाहिए, या किसे कौन सा ड्रेस चाहिए, उस हिसाब से आपको एड्स शो होते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग और भी परेशानियां हैं। तो इन सब से आखिर बचने के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि कुकीज़ भी इस्तेमाल हो जाए और हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में या फिर आपके सिस्टम में जितने भी स्पाईवेयर डिटेक्शंस हैं, स्पाईवेयर रिमूवर्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, मेलवेयर रिमूवर्स हैं, उन सबको अपडेटेड रखना है। आप उन्हें एक्टिव रखें हमेशा जब भी आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हों। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट रखें। ब्राउज़र से हमेशा कुकीज़ को रिमूव करते रहें, क्योंकि मैनुअली भी आप कुकीज़ को रिमूव कर सकते हैं। और अक्सर ब्राउज़र को अपडेट ही रखें, क्योंकि जब भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो ब्राउज़र अपडेटेड नहीं रहते हैं वही दिक्कत में आते हैं कुकीज़ की वजह से कि हैकर उन्हें हैक कर लेते हैं। तो अब मैं बता दूं कि कुकीज़ जो हैं वो लगभग हर वेबसाइट पर हैं, हर जगह हैं, आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो यही किया जा सकता है कि आप वैलिड या फिर जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो लें, ताकि आप फुली कॉन्फिडेंट होकर के सर्फ कर सकते हैं इंटरनेट पर, आपको परेशानी भी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें